अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बगैर ओवन के देचकी के अंदर नरम मुलायम खुशबूदार और फोमी केक बनाने की रेसिपी देने के लिए हाजिर हुआ हूं, जिसे आप बेकरी से कई गुना बेहतर साफ शिफाफ अपने घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, केक बनाने की ये रेसिपी बगैर बेटर मशीन के बनाएंगे। डियर व्यूअर्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जो भी नई रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए देचकी के अंदर नरम मुलायम खुशबूदार और फोमी केक बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 3 अंडे तोड़कर शामिल कर देंगे। अंडे शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 80 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 कप चीनी शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून का करीब बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। वनीला एसेंस बाजार से इजीली मिल जाता है। साथ ही साथ 1 चुटकी येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप मैदा हाफ करके शामिल कर देंगे। हाफ कप मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद बाकी बचा हुआ आधा कप मैदा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 से 6 मिनट विस्कर चलाएंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। 5 से 6 मिनट अच्छी तरह मिक्स करने के बाद केक बनाने के लिए बैटर तैयार है। प्यारे दोस्तों, केक को बेक करने के लिए एक देगची ले लेंगे। देगची के अंदर बटर पेपर राउंड शेप में काटने के बाद कुकिंग ऑयल से ग्रीस करने के बाद इस तरह लगा देना है। साथ ही साथ देगची की साइड्स पर बटर पेपर इस तरह काट कर कुकिंग ऑयल से ग्रीस करके लगा देंगे। बटर पेपर को देगची के अंदर इस तरह सेट कर लेंगे। अब हम तैयार किया हुआ बैटर उठाएंगे और देगची के अंदर डाल देंगे। सारा बैटर चमचे की मदद से देगची के अंदर शामिल कर देना है। अब हम लकड़ी की स्टिक ले लेंगे और बैटर को इस तरह प्लेन कर लेंगे। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन के अंदर स्टीमर या बेकिंग स्टैंड रख लेना है और पैन को 3 से 4 मिनट पहले प्री हीट कर लेना है। अब हम देगची उठाएंगे और पैन के अंदर केयरफुली रख देंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे। ढक्कन के ऊपर कोई भी वेट रख के फ्लेम को बिल्कुल लो करके, यानी कि दम वाली फ्लेम पे केक को बेक कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। आधा घंटा गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त केक ने बेक होना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ केक राइज होना भी स्टार्ट हो चुका है। अब हम दोबारा ढक्कन से कवर करेंगे और केक को मजीद बेक करेंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। केक को बेक करते हुए तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। केक को स्टिक की मदद से इस तरह चेक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह, केक अंदर से अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। अब हम पैन के अंदर से निकाल लेंगे। बटर पेपर को चारों साइड से इस तरह ऊपर खींच लेना है, गौर से देखिएगा। अब हम केक को देगची के अंदर से इजीली निकाल लेंगे।
केक के साथ मौजूद बटर शीट को रिमूव कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त केक चारों साइड से अच्छी तरह बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। इससे ज्यादा केक को आपने बेक नहीं करना। तैयार किया हुआ केक काट कर चेक कर लेते हैं। केक को दोनों साइड से इस तरह कट लगा लेना है। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त नरमा मुलायम और फोमी आप देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, केक बनाने की इससे आसान रेसिपी आपको कोई भी नहीं बता सकता। आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपका भाई एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।